हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू करियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा के स्रोतों के बारे में। कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है दोस्तों, आज हम बात करेंगे। संविधान सभा में स्रोतों के लिए सबसे पहले 60 देश की संविधान को पढ़ा गया। 60 देश की संविधान पढ़ा गया, उसमें से 10 देशों को चुना गया। 10 देशों को चुना गया। उसके बाद में भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, उसमें संविधान सभा में जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आर्टिकल 250 या अनुच्छेद 250 समितियों के निवारण वितरण की सूचियां, 3 सूचियां हैं। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, लोक सेवा आयोग या यूपीएससी कह लीजिए आप। उसके बाद में दोस्तों लिया गया है प्रशासनिक व्यवस्था ली गई है। उसके बाद में न्यायपालिका की ढांचा ली गई है। उसके बाद में दोस्तों सजीवन व्यवस्था ली गई है, सजातीय व्यवस्था ली गई है, राज्यपाल का पद लिया गया है। दोस्तों लोक सेवा आयोग जो लिया गया है वो भारतीय संविधान जो है संविधान में लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है सजीव। और उसके बाद में राज्यपाल का पद भी लिया गया है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल की नागरिकता ली गई है, सांसदीय व्यवस्था ली गई है। उसके बाद में दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से विधि की शासन व्यवस्था ली गई है। एकल नागरिकता न्यायिक प्रणाली ली गई है दोस्तों। राष्ट्रपति पर औपचारिक प्रधानता ली गई है दोस्तों। उसके बाद में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। आयरलैंड से राज्य के लिए निर्देशिक तत्व लिए गए हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में राज्यपाल में जो राज्यसभा में है 12 सदस्यों के मनोनीत राष्ट्रपति करता है। वो सदस्य तीन चार भागों से मिलकर आते हैं, जैसे कि वो कला विभाग से होते हैं, विज्ञान विभाग से होते हैं, सामाजिक सेवा से होते हैं, उसके बाद में साहित्य विज्ञान से होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आयरलैंड से और लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं पद्धति लिया गया है। उसके बाद में अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार लिया गया है। उसके बाद में उद्देशिका या प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका ये भी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भारत में इनके जनक जो हैं पीएन भगवती हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची ली गई दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में जो चर्चा है वो भी लिया गया। और जो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बनाता है दोनों सदनों को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको स्पीकर कहते हैं, आर्टिकल 118 में लिखा हुआ है दोस्तों। शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
कनाडा के संविधान से दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या लिया गया। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ली गई, संघीय शासन प्रणाली ली गई, शासनता केंद्र लिया गया, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया दोस्तों। राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा जो नियुक्ति है वो भी संविधान कनाडा से लिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। जापान के संविधान से दोस्तों अनुच्छेद 21 में लिखा है वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है दोस्तों। ये जापान के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राज्यसभा में सदनों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो है सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं रूस के संविधान से क्या लिया गया। रूस के संविधान से दोस्तों मूल कर्तव्य लिया गया है, जो हम लोगों का मूल कर्तव्य है। जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद में प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श के बारे में भी रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान के बारे में। फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। उसके बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वतंत्रता और समानता वधुत्व जो है लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया। जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकाल की व्यवस्था ली गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे पढ़ेंगे समवर्ती सूची के बारे में दोस्तों। अब हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में दोस्तों। कुल 11 अनुसूचियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली अनुसूची जो है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को प्रदर्शित करती है। दूसरी अनुसूची जो है वेतन से संबंधित है, जिनका वेतन संचित निधि पर भारतीय है, जो कि वित्तीय आपातकाल के समय में वेतन की कटौती की जा सकती है, जैसे एमपी, एमएलए, सांसद और चेयरमैन आदि इन सभी लोगों की वेतन जो है कटौती की जा सकती है, दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है, जैसे दोस्तों एमपी, एमएलए और मंत्री इन सब लोगों को शपथ लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीसरी अनुसूची में साफ साफ लिखा है दोस्तों। अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का सीटों का आवंटन। जैसे पूरे भारत में हर प्रदेश के सीटों का जो आवंटन है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन सभी सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में जिक्र है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। पांचवी जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं छठवीं अनुसूची के बारे में। छठवीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों
के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 7वीं अनुसूची विषयों का विभाजन। दोस्तों ये संघ सूची जो 57 में थी, राज्य सूची 66 थी, समवर्ती सूची 47 थी, पहले थी। वर्तमान में अनुसूचियां संघ सूची 100 हो गई है, राज्य सूची 61 हो गई है, 5 अनुसूची घट गई है। समवर्ती सूची पहले 47 थी, अब 52 हो गई है। दोस्तों अब बात करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। अनुसूची संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में संविधान द्वारा 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद में दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को और मान्यता प्राप्त की गई, मतलब 3 भाषाएं और जोड़ी गई। नंबर 1 है नेपाली, दूसरा नंबर कोंकणी और तीसरा नंबर मणिपुरी। ये सब भाषाएं जो है 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। जो भाषाएं निम्न है, नंबर 1 संथाली, दूसरा नंबर मैथिली, नंबर 3 डोगरी, नंबर 4 बोडो। दोस्तों अब बात करते हैं वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हिंदी व अंग्रेजी को राज्य भाषा। दोस्तों अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची जो है न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण है। न्याय से जो पुनरावलोकन होता है उसका संरक्षण करती है। यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई या जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान। जिस प्रकार दल बदलू नेता कहते हैं, जिसे दल बदलू नेता कहते हैं, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। ग्राम प्रधान या पंचायती राज व्यवस्था की जो बात की गई है वो 11वीं अनुसूची से है। यह अनुसूची 72वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची जो है नगर पालिका या नगर पालिकाओं का 18 विषय दिया गया है। जैसे कई विषय हैं, इनमें टोटल 18 विषय हैं। विषय की संख्या जो है 18 है। यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।